Buy ebooks for semester 2 preparation. These are available in 5 subjects, that is maths, chemistry, physics, computer and English language. Link is in the description. Buy it now. Hey everyone, welcome back to my channel. So today we'll be starting up with equation of a straight line. तो इस चैप्टर में पहले तो हमें फॉर्मूलेज करने पड़ेंगे एंड देन विल बी स्टार्टिंग अप विद द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. ये चैप्टर बहुत इजी है, तो इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूलेज याद करने पड़ते हैं एंड आपको देखना पड़ता है कि कौन से मेथड में कौन सा फॉर्मूला यूज होना चाहिए. अब देखो, इस वाले की बात की जाए, देखो जब भी हमारा थीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है तो हमेशा हमारा जो स्लोप m होता है वो tan थीटा के बराबर होता है. सो द स्लोप m विल बी इक्वल टू tan थीटा व्हेन थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. एंड इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू mx प्लस c. अब जो m है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ अ लाइन. ठीक है, अब हम सबको पता है कि x एक्सिस में हमारा y हमेशा 0 होता है, इसलिए x कॉमा 0 लिखते हैं एंड y एक्सिस पे हमेशा हमारा x 0 होता है, दैट इज 0 कॉमा y लिखेंगे. अब देखो, जब भी कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो जो उसका c होता है इट इज ऑलवेज 0. इसलिए जो हमारी इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन हो जाती है वो हो जाती है y इक्वल्स टू mx. c 0 था तो कोई इफेक्ट नहीं है अगर c है भी और नहीं भी है. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारा m इक्वल्स टू tan थीटा. हम सबको पता है m जो स्लोप m होता है इट इज इक्वल टू tan थीटा. ठीक है, अब स्लोप निकालने के बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं लेकिन सेम वे से ही है. ठीक है, एक ही मेथड से सारे फॉर्मूले डिराइव हो रखे हैं. सो जब भी आपको स्लोप निकालना पड़ेगा, सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन सबसे पहले आप स्लोप ही निकालते हो कुछ भी फाइंड करने के लिए. सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर देना. अब हम स्टार्ट करते हैं वन पॉइंट फॉर्म इक्वेशन के साथ. ये था हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ओके, एंड ये था हमारा स्लोप फाइंड करने का. एंड नाउ विल बी स्टार्टिंग विद वन पॉइंट फॉर्म इक्वेशन, दैट इज y माइनस y1. अब ये मत सोच रहे y2 माइनस y1, इट विल बी y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस m x1. दैट इज m को हम कॉमन ले सकते हैं एंड x माइनस x1 को ब्रैकेट के अंदर, दैट इज द फॉर्मूला विल बी y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1. अब देखो उसी तरह हमारा 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है. इसमें ये डिफरेंस है कि हमने जो m है हमारा स्लोप है उसको रिप्लेस कर दिया इस फॉर्मूले के साथ. देखो स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है, तो यहाँ पर क्या करा उन्होंने m की जगह रिप्लेस कर दिया. ठीक है, ये फॉर्मूला. सो इट विल बी y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1. अब देखो इस चैप्टर में ज़्यादातर ये वाली वैल्यूज यूज होती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिख रखी है. tan 0 is 0, tan 90 is 45, tan 45 is 1, tan 60 is √3. तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल होती है, आप उसको याद कर सकते हैं. अब देखो, जब भी whenever a line is parallel to x axis its slope will always be 0. ठीक है, एंड इसमें क्या होगा, जब भी ऐसा देखो एक लाइन है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, y 0 होगा एंड m 0 होगा एंड y विल बी इक्वल्स टू mx प्लस c. यानी कि m 0 है तो इट विल बी m, देखो m 0 है, 0 को x से मल्टीप्लाई करो 0 निकलेगा, सो y विल बी इक्वल टू c. Similarly, when a line is parallel to y axis, x will be equal to c. एंड जब हमारा थीटा परपेंडिकुलर होता है यानी कि थीटा हमारा 90 डिग्री होता है तो हमें उसमें स्लोप बताई नहीं रहती. ठीक है, फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस. अब ये वाला ब्लॉक देख लो ऊपर वाला, इसमें क्या है, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस. जब भी कोई पैरेलल लाइंस होती है उनका स्लोप हमेशा क्या होता है, m1 इक्वल्स टू m2, दैट इज द स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल. लेकिन इसमें क्या होता है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन. ठीक है, जब भी कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप का फॉर्मूला एक होता है, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1. तो इसमें सारे फॉर्मूले मैंने कवर कर दिए. लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. So we'll be starting up with the first question. Find the equation of a straight line passing through the origin and through the, oh sorry, I have written origin 2 times, ignore that, and through the point of intersection of the lines 5x plus 7y equals to 3 and 2x minus 3y equals to 7. देखो अब इसमें क्या है, उन्होंने बोल रखा है हमें इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फाइंड करना है, वो उनमें से एक ओरिजिन से पास कर रहा है एंड
और एक पास कर रहा है 5x + y = 3 एंड 2x - 3y = 7 वाली इक्वेशन से। अब देखो क्या है, जब भी तुम्हें बोलेंगे ओरिजिन तो तुम x1 और y1 हमेशा लोगे 0, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन में सारे दोनों के दोनों 0 होते हैं। एंड अब देखो सबसे पहले हमारे पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती है, तो हम उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। आपको आता ही होगा, तो हमें x मिल जाएगा 2 एंड y मिल जाएगा 1, ठीक है। मैंने ऐसे करके सॉल्व कर रखा है। अब हमने क्या दिया, x1 y1 वी हैव टेकन एज 0, 0 एंड x2 y2 वी जस्ट गॉट नाउ 2, -1। अब देखो हमें स्लोप का फॉर्मूला पता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब देखो जब भी आपको इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में कोई भी इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला जाए, सबसे पहले तो आपको श्योर होना है कि आपको, देखो आपने x और y फाइंड कर रखा है, ठीक है। दूसरा आपको श्योर होना है कि आपने स्लोप निकाल रखा है, एंड तीसरा y - y1 = mx - x1 से आपने लास्ट में वो इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, हाँ x और y हमने फाइंड कर लिया है, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड द स्लोप विल बी -1/2। देखो मैंने यहाँ पर x1 y1 x2 y2 मार्क कर रखे हैं, आप उसको हिसाब से देखो, और इट इज -1/2। अब देखो y, अब हमें निकालना है इक्वेशन, ठीक है। सो whenever we have to find the equation we have to write y - y1 = mx - x1। तो हमने x1 और y1 0, 0, लिया एंड वी हैव टेकन स्लोप एज -1/2। अब वैल्यूज पुट कर दो, y को वैसे ही रहने दो 0, कैसे आया, क्योंकि y1 हमारा 0 है, एंड m द स्लोप इज -1/2, एंड x को हम वैसे ही रखेंगे क्योंकि हमारे पास x ऑफ कोर्स इक्वेशन बनानी है, तो हमें x और y तो चाहिए ही होगा, ठीक है, एंड 0, ठीक है, x1 0 है। तो उसके बाद सॉल्व करेंगे, और फर्दर सॉल्विंग यू विल बी गेटिंग दिस इक्वेशन x + 2y = 0। तो ये थी हमारी इक्वेशन। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। इन ट्रायंगल PQR, P is 3, 5, X is 7, 8 and R is 1, -10. We have to find the equation of line through P. सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल बना देना है PQR, जहाँ पर P की कोऑर्डिनेट्स लिख देने एज x1 एंड y1, एंड उसके बाद हमें, एक मिनट, ओके, हाँ, तो पता है इसमें उसके बाद हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स एंड आर 1, -10। अब देखो सबसे पहले उन्होंने क्या बोल रखा, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू मीडियन P, यानी कि जो P का मीडियन है वो M पॉइंट में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे M के, क्योंकि जब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे M की तभी हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन मिलेगी, ठीक है। सो वी ऑल नो, आपने सेक्शन फॉर्मूला में भी पढ़ा होगा ये, कि जब हम कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं तब x1 + x2 / 2 is equal to y1 + y2 / 2। तो अब आप बोलोगे हमें इसमें x1 y1 x2 y2 कहाँ से मिलेगा। p के कोऑर्डिनेट्स को हमें ले लेना है x1 और y1, और उसी तरह जैसे ये हमारा x2 y2 1 and 10 है, हमें इसको x2 y2 लिख देना है, ठीक है। दिस विल बी x2 y2, ठीक है। अब देखो हमारा स्लोप आ गया है 4, -1, ठीक है। हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 4, -1, एंड अब हमें स्लोप निकालना है। मैंने आपको बताया था हमेशा सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ते हैं, उसके बाद हमें स्लोप, एंड देन वी हैव टू अप्लाई द इक्वेशन फॉर्मूला, ओके। सो y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। अब उसमें हमने क्या करा, देखो pm का हमें स्लोप निकालना है, यानी कि we have got m coordinates as 4, -1, so it will be x2 and y2, and p हो जाएगा x1 और y1, यानी कि y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1 से आपका निकल जाएगा स्लोप। एंड नाउ दैट यू हैव गॉट द स्लोप, we will be applying the formula y - y1 = mx - x1। y हो जाएगा, y1 इसमें हमने अब देखो इस वाले इसमें ना हमने p का 3, 5, आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो y - y1 = m, which we have got as -6, x - x1, which is 3. Now on further solving you will be getting this equation 6x + y - 23 is equal to 0, and here the question ends. We have got the equation of the line through P, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत श्योर हूँ हमेशा आता है, यानी कि ये बोर्ड में बहुत बार आ रखा है क्वेश्चन, इसको कर लो, उसके बाद आपको ऐसा होगा, आपको रिग्रेट नहीं होगा बाद में कि हमने क्वेश्चन नहीं करा। पहला आपने क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m,
and then we'll be finding the slope of PM, and after that we'll be applying this formula and getting the equation. Let's go to the third question. This is the third question. The slope of a line joining P 6, K and Q 1 minus 3K, 3 is 1 by 2. Find K and the midpoint of PQ using the value of K found in the question 1. ये 2016 का क्वेश्चन है. क्वेश्चंस भी ज़्यादातर ऐसे टाइप के आते हैं, या तो आपको फाइंड करना पड़ता है जो प्रीवियस क्वेश्चन वाला था उसके आंसर्स, या तो के की वैल्यू भी फाइंड करने के लिए आती है. ठीक है, अब देखो क्या है, मैंने आपको बता रखा, जब भी आप कोई सभी आंसर सॉल्व कर रहे हो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में, so you have to make sure that you have to first find the slope by the method of y2 minus y1 upon x2 minus x1. अब देखो मैंने y1 x1 of y1 and x2 y2 मार्क कर दी, वहाँ पर आप देख सकते हो. उसके बाद हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी. अब हमें पहले से पता है कि जो स्लोप है इट इज़ 1 by 2. सो 3 minus k upon minus 3k minus 5 will be equal to 1 upon 2. तो हमारा k minus 11 आ जाएगा, यानी कि हमारा k मिल चुका है हमें. ठीक है, नाउ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू. अब देखो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू में कैसे फाइंड करते हैं, जब भी हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ते हैं तो हम x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 करते हैं. एंड द सेम मेथड अप्लाइज टू दिस मिड पॉइंट. ठीक है, उसमें भी हम x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 करते हैं. एंड इसमें हमने क्या करा, देखो ये x1 है y1 है. अब देखो k हमारा, हमने k की वैल्यू की जगह -11 लिखते हैं बिकॉज k इज -11. अब उसी सेम वे में हमारा देखो 1 minus 3k था, सो हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -11 से, यानी कि हमारे q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 34 एंड 3, एंड हम इनको मार्क करेंगे x2 एंड y2 की फॉर्म में. नाउ मिड पॉइंट्स ऑफ pq विल बी x1 6 प्लस x2 34 डिवाइड बाई 2 y1 that is -11 and y2 that is 3 divided by 2 that is 20, -4. तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आएगा. लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. So this one is the fourth question. Find the equation of a line with x-intercept equals to 5 and passing through the point 4, -7. And this question is of the year 2009. अब हम हर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले स्लोप फाइंड कर रहे हैं एंड उसके बाद इक्वेशन का फॉर्मूला लगा रहे हैं एंड देन वी गेट द इक्वेशन. तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में सारे क्वेश्चन सेम है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा. सो इन्होंने देखो, क्योंकि हमारा एक्स इंटरसेप्ट 5 है, ठीक है, तो हमारा जो लाइन पास कर रही है पॉइंट से, आपको मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस में y इज 0, सो दैट इज व्हाई द पॉइंट्स विल बी, द कोऑर्डिनेट्स विल बी 5, 0. अब यहाँ देखो x1 y1 विल बी 4, -7 एंड x2 y2 हमने ले लिया 5, 0. एंड नाउ वी विल बी अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ द स्लोप y2 minus y1 upon x2 minus x1, दैट इज आप इसकी वैल्यूज पुट कर देना एंड यू विल गेट द आंसर एज 7. तो हमें स्लोप मिल चुका है एंड अब हम यूज़ कर सकते हैं इस इक्वेशन इस फॉर्मूला को. सो इसमें हमने क्या कर रखा है, वी हैव टेकन सी इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 5, 0. अब देखो, अब आप मेरे से बोल सकते हो कि हमने इसको क्यों नहीं ले रखा है x1 y1, है ना, इसमें. ठीक है, द रीजन बीइंग दैट उन्होंने पूछ रखा है इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the point 4, -7 लेकिन with intercept equals to 5, यानी कि हमें निकालना है equation of the line passing through 5, 0 and with slope 7. So y minus y1 equals to m x minus x1. Further solve इसको आप ले लोगे x1, this will be y1. So देखो y1 की जगह हमने 0 यूज करा, m की जगह हमने 7 यूज करा एंड x1 की प्लेस में we used 5. So the equation is 7x minus 7 minus 35 equals to 0. Further simplify नहीं हो सकता है एंड आपको पता है इस फॉर्म में लास्ट में लिखना पड़ता है इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में. सो दिस इज द आंसर. ऐसे सारे क्वेश्चंस आएंगे. अब हम 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम है. ठीक है, स्लोप फाइंड करना है, उससे पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो कर लो एंड उसके बाद इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकाल लो, बस दैट्स ऑल. लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ क्वेश्चन. This is the fifth question. A straight line passes through the point P -1, 4 and Q. 1 minute, मैंने यहाँ पर Q लेबल नहीं करा है.
तो ये यहाँ पर है, okay. Q is 5, minus 2. It intersects the coordinates axis at points A and B. M is the midpoint of the segment AB. Find हमें ये तीन चीजें फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ द लाइन, कोऑर्डिनेट्स ए और बी के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम. अब ये है हमारा 2003 का क्वेश्चन. तो आपको भी लग रहा होगा अरे यार ये डायग्राम इतना टफ है, कैसे करेंगे. डायग्राम उन्होंने जस्ट ऐसे ही बना रखा आपको दिखाने के लिए. आप बिना डायग्राम के भी कर सकते हो, लेकिन जिनको डायग्राम ज़्यादा मतलब कन्वीनियंट लगता है, so they can make the diagram or see the diagram from over here. Okay. अब देखो इसमें क्या बता रखा है, इसमें बोल रखा है एक स्ट्रेट लाइन है, वो पास कर रही है P एंड पॉइंट Q से. P है हमारा ये, Q है हमारा ये, एंड इट इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट्स, और वो अपने कोऑर्डिनेट्स को इंटरसेक्ट कर रही है एट द पॉइंट्स A एंड B. यानी कि यहाँ पर A एंड यहाँ पर B. ये हमारा A हो गया एंड ये हमारा ये हमारा बी हो गया एंड यहाँ पर हमारा ए है. ओके. हाँ, तो अब क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं एम हमारा मिड पॉइंट है, के रेशो 1 ले लो, M1 रेशो M2 ले लो, दोनों चल लेते हैं, लेकिन अभी इस क्वेश्चन के लिए हमें नहीं चाहिए. इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करना है. वी ऑल नो दैट P के कोऑर्डिनेट्स ये है एंड Q के कोऑर्डिनेट्स ये है. तो पहले स्लोप फाइंड करेंगे. हमेशा स्लोप से स्टार्ट करना आंसर को, हमेशा तुम्हें आंसर अच्छा मिल जाएगा. ठीक है. अब जब इक्वेशन बोल रखा है तो यही हमें फॉर्मूला यूज करना है. तो इक्वेशन में जाएगा x + 3 x + y - 3 = 0. अब वो बोल रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B. हमें A एंड B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. अब देखो, अब पहले हमें कोऑर्डिनेट्स कैसे ढूंढना है. देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A 3,0 क्यों होंगे, पहले सुनो. x हमारा 3 के इक्वल आ रहा है. ठीक है. तो x के देखो x = 3 और x एक्सिस में y हमारा 0 होता है. दैट इज coordinates of A will be 3,0 and similarly coordinates of B will be 0,3. क्योंकि जो हमारा y एक्सिस पे हमारा x 0 होता है एंड y हमारा 3 हो गया. एंड वो बोल रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ m फाइंड करो, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो. तो इसमें तो हम लगाएंगे x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2 का फॉर्मूला. 3 + 0 / 2, 0 + 3 / 2, दोनों का सेम कोऑर्डिनेट्स 3/2 एंड 3/2 इज द आंसर. सो ये क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है. हाँ, ये इम्पोर्टेंट कह सकता है क्योंकि 2003 में आ रखा है, तो थोड़ा सा लेंदी है. लेंदी भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इसका आंसर ये है. सो अगर आपको समझ में आ गया होगा, सो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 6th क्वेश्चन. नाउ कम्स द 6th क्वेश्चन. दिस इज ऑफ द ईयर 2015 एंड इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें एक फिगर पहले से दे रखा है उन्होंने. ABC ट्राइंगल बन रहा है and we all know that AB and AC intersect the y axis at P and Q. तो P और पॉइंट P and पॉइंट Q में इंटरसेक्ट कर रहे हैं. यहाँ पर होगा पॉइंट P and पॉइंट Q. हाँ, ओके. हाँ, तो अब आगे क्या है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A. सबसे पहले हमें A के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं. ठीक है. अब देखो बहुत सिंपल है. OA है हमारा, OA इट इज 4 सेंटीमीटर है. तो कोऑर्डिनेट देखो x एक्सिस में y 0 होता है, सो 4,0 विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ A. नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड AC. आपने बहुत पहले पिछले बार क्लास में पढ़ा होगा, तो मतलब 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने कि हम कैसे निकालते हैं किसी भी लाइन के लेंथ. ठीक है, स्पेशली इसमें. ठीक है. तो उसका फॉर्मूला होता है √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. उसके बाद आपको सिमिलरली लेंथ ऑफ AC के साथ भी यही करना है. एंड इसमें हमने, अगर आपको समझ में नहीं आया, हमने इसमें x1 x2 y1 y2 किसको ले रखा है, हमने A और B को ले रखा है. x1 y1 x2 y2. ठीक है. सिमिलरली AC के लिए A और C के कोऑर्डिनेट्स लेंगे. अब फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स AC. हमें रेशियो फाइंड करना है जिसमें Q डिवाइड कर रहा है AC को. ठीक है. अब Q डिवाइड कर रहा है AC को, तो हमने अलग से डायग्राम बना दिया. ठीक है. ये पूरी लाइन AC है, ये Q है. ओके. ये पूरी लाइन AC है, ये Q है. या तो हम M1 रेशो M2 लिख सकते हैं, तो 1:K लिख सकते हैं. इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, इसके भी कोऑर्डिनेट्स लिख दिए एंड x1 y1 x2 y2 मार्क कर दिया. अब देखो हमें पता है AQ बाय QC इज K/1, यानी कि K रेशो 1 का है उसमें. ठीक है. तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए, अब सुनो,
इस बार हम ना ही सिंपल जो मेथड और बार कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए करते थे हम वो भी नहीं करने वाले, और ना ही हम x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 करेंगे। हम यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला। अगर आपने नहीं पढ़ा आपको बता देती हूँ, सेक्शन फॉर्मूला का एक वो फॉर्मूला है, उसमें क्या है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। उसमें क्या होता है, ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हमें ना ही स्लोप पता है। ओके, मतलब स्लोप, देखो स्लोप तो हमने यहाँ पर, ओके इसमें क्या है, हम इसको तब यूज़ करेंगे जब हमें ना ही पता है रेशो, ठीक है, और ना ही हमें स्लोप पता है, सो हाँ तो हम इसको यूज़ करेंगे। एंड सिमिलरली m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। वैल्यूज पुट करेंगे। अब आप बोलोगे कौन सी वैल्यू किसने पुट करनी है, मैंने आपको यहाँ दिखा रखा है। -2 को x1 लो, -4 को y1 लो, 4 को x2 लो एंड 0 को y2 लो। अब देखो आप वैल्यूज पुट करके आपको K2 आ जाएगा। ओके, अब देखो जब K2 आ रहा है तो 2:1 में हमारा Q डिवाइड कर रहा है AC को। लास्ट इज द फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन AC। अब आपको पता है मैंने आपको कितने बार बता दिया है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम स्लोप यूज करते हैं। उससे पहले अगर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो अगर पूछा जाए तब हम फाइंड करेंगे और उसके बाद इक्वेशन लिख देंगे। यानी कि इसमें AC बोल रखा है तो AC को हम ऑफ कोर्स AC बोल रखा है तो हम A को ले लेंगे x1 y1, C को ले लेंगे x2 y2, ठीक है। तो y2 देखो मैं एक बार मार्क कर देती हूँ, x1 y1 x2 y2। अब देखो इसमें इन्होंने क्या बोल रखा है, इसमें इन्होंने बोल रखा है कि y2 माइनस y1 -4 -0 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, बस 2/3 आ गया। उसके बाद y -0। अब देखो 0 कैसे हमने क्यों यूज़ करा, अब लाइन AC, ये हमारी लाइन AC है, हमने इसमें क्या करा, सिर्फ हम A को कंसिडर कर रहे हैं अभी, 0,4, इसको x और इसको y ले लेंगे, x1 y1 ले लेंगे, तो y माइनस y1 हमारा क्या है, ऑफ कोर्स y1 हमारा, सॉरी क्या कहती हूँ मैं, ये 4,0 है, ठीक है। तो हमारा y1 हो जाएगा 0 इक्वल टू 2/3 x minus x1, x1 4 है, so equation of the line on further solving you will get equation as 2x minus 3y equals to 8 is the answer. So that was all for the video. Subscribe to my channel, like this video. I'll be back with more videos. Stay tuned. Bye.